गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं सुबह सुबह आज यहाँ पे चने उबालने रख दिए थे काले वाले, क्योंकि बहुत दिनों से बनाए नहीं थे और रखे भी थे, तो मैंने चने रख दिए उबालने सबसे पहले। और फिर मैं चली गई नीचे सफाई करने, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाता है। तो अभी टाइम था, तो मैंने जब तक चने उबलेंगे मैं सफाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइट वाइट जलाई और पंखा चलाया। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने फिर यहाँ पे पंखा वंखा बंद करके फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि गर्मी लगती है पोछा लगाते हुए, इसीलिए मैं चला देती हूँ पंखा। और यहाँ पे फिर ये मेरे झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैं जा रही थी ऊपर। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे जब तक मैं आई थी ना, तो सीटी लगनी स्टार्ट हो गई थी। और सीटी अभी एक दो ही लगी थी, तो और सीटी लगनी बाकी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले फिर आटा गूँधना शुरू करा। और आटा गूँध के मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बनाई। बच्चों के लिए बनाए थे पराठे, क्योंकि ये रोटी सूखी खाएंगे कैसे, सब्ज़ी तो ये दोनों खाते नहीं हैं। उसके बाद मैंने पानी भरा। पानी भरने के बाद, क्योंकि मोटर मैं सुबह ही चला देती हूँ, उसके बाद तो पानी काम करती रहती हूँ। फिर यहाँ पे रोटी बना दी मैंने पानी वानी भरने के बाद। और पानी यहाँ पे मैं सब चने मैंने देख लिए थे, लेकिन मैंने छोके नहीं थे कि पहले रोटी बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो हस्बैंड ही लेके जाएंगे, बच्चे तो लेके जाएंगे नहीं। उनके लिए नॉर्मल चने मैं निकाल दूँगी नमक वाले। तो यहाँ पे पहले मैंने रोटियाँ बना दी, पराठे और रोटी। तो यहाँ पे मैं ना छोकने लग गई थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी छोकने के लिए मैंने गरम तो हो ही गया था कढ़ाई में, वो पहले ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे प्याज डाल दी, और प्याज भूनने के बाद में हल्की सी फिर मैंने डाले इसमें टमाटर। और टमाटर का पेस्ट को हल्का सा फ्राई करा, क्योंकि जब तक उसका पानी गल जाए टमाटर हल्के हल्के से, वैसे तो पेस्ट था जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी पकाना तो है ही। पकाने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाले थे, लेकिन फिर पहले मैंने चने देखे और चने बच्चों के टिफ़िन में डाले। आदू आज स्कूल गया नहीं था, आदू घर पे ही था, तो कीनू के लिए मैं लंच पैक कर रही थी। लेकिन ये चने खा के नहीं आया था, मैंने रख तो दिए थे और कटोरी में निकाले थे मैंने आदू के लिए, क्योंकि आदू घर पे ही है, तो आदू घर पे ही खा लेगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला हो गया था फ्राई। इसमें डाल दिए मैंने नमक मिर्च मसाले, जो भी था, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्च और नमक तो पहले डाल रखा था। फिर यहाँ पे डाल दिए छोले, और यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी मेरी सब्ज़ी। फिर मैंने इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाला, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता। टेस्ट क्या, सबसे अच्छा लगता है धनिया की खुशबू अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी बच्चों के लिए उठाने के लिए, तो मैंने दूध यहाँ पे दे दिया था दोनों को। और यहाँ पे बच्चे कीनू को उठा के नहलाना था, आदू को लेट नहलाती। तो यहाँ पे बन गई थी सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने हस्बैंड का भी लंच पहले ही पैक कर दिया था। यहाँ पे कीनू पी रहा था दूध, पानी लगा दिया था मैंने गरम, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा था, तो इसको ठंडा पानी लगेगा, इसीलिए बीमार ना पड़ जाए। तो उसके बाद मैंने इसका लंच पैक करा। यहाँ पे पराठा मैंने पैक कर दिया था इसका, और उसके बाद इसके चने रख दिए थे, जो कि ये खा के आया ही नहीं था। उसके बाद मैंने इसको नहलाया और तैयार करा। तो तैयार करने पे अब तो ये रोता नहीं है, चले जाता है आराम से। तो यहाँ पे इसकी पानी की बोतल भी सब मैंने तैयार कर दी थी, और ये चला गया था स्कूल। उसके बाद हम नहा धो लिए थे, और फिर मैंने बनाई आदू और अपने लिए चाय। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ था, और कीनू के आने का टाइम हो गया था, इसको स्कूल का काम वाम कराया था मैंने। तो यहाँ पे मैं जाने के लिए तैयार थी कीनू को लेने। तो ये देखिए आ गया है कीनू यहाँ पे, और कीनू यहाँ पे मस्ती कर रहा था। जो चीज़ लेके आया था वो चीज़ इसने खा ली थी। और यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद मैंने बनाया खाना। कीनू ने तो खाया नहीं था, ये चीज़ ही खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी, और आदू ने भी रोटी खाई। ये यहाँ पे नींद आने वाली थी, इसको सोया नहीं था, लेकिन टीवी देख रहा था अभी। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब तक ये सो गए थे दोनों, और यहाँ पे खाना खा के ना मैंने फिर जब ये सो गए थे, तो सोने के बाद मैंने बनाया घी, जो कि बहुत दिनों की कम से कम 10 से 15 दिन की मलाई हो जाती है, कम ही होती है, 15 दिन की तो पूरी नहीं हो पाती। तो तभी मैं घी निकाल देती हूँ। तो आज मेरा टाइम था और बच्चे भी सो गए थे, तो मैंने सोचा घी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मलाई देखिए पूरा डोंगा ऊपर तक भर गया है। तो 2 बार में मैंने इसको ग्राइंड करके निकाला। हाथ से तो नहीं निकालती मैं, क्योंकि कभी निकाला भी नहीं, और हाथ भी धुल जाता है, इतना कौन चलाएगा इसको। तो मैंने
मशीन मिक्सी में चलाया और 2 बार में घी निकल गया और घी भी काफ़ी सारा निकला। पिछली बार पता नहीं क्यों गरम मैंने ना रात में फ्रिज गरम बंद कर दिया था, तो पता नहीं मलाई को क्या हुआ, घी नहीं निकला, तो मुझे वो सारी फेंकनी पड़ी और कम से कम आधी किलो घी का नुकसान हो गया था मेरा। तो इस बार ये घी निकल गया है और मैंने फ्रिज बंद नहीं करा था रात में, क्योंकि उसमें बर्फ़ जम जाती है, इसीलिए मैं बंद कर देती हूँ ताकि वो पिघल जाए। मुझे ध्यान भी नहीं आया कि मुझे कल घी निकालना है, तो मैंने बंद कर दिया था। तो ये निकल के हो गया था हमारा। दूसरी बार में निकाला था मैंने घी और दूसरी बार का घी बहुत सारा हो गया था। ये देखिए पूरी कढ़ाई ना ऊपर तक भरी सी हो गई थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पे और सारे बर्तन धो लिए थे मैंने। तो बर्तन जब तक धुले थे मेरा ना आधा से घी ज़्यादा से ना पिघल गया था सारा। तो यहाँ पे मैंने सफाई करी और ये देखिए यहाँ पे घी बनना स्टार्ट हो गया है, ये सारा पिघल गया है। और जब तक मैंने सफाई कर दी थी गर्म पानी से बर्तन धोए और यहाँ पे बनने के इसमें ना फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो उसके बाद ये बन गया था घी हमारा, और जो कि मैंने डब्बे में करा। वैसे भी ख़त्म तो था नहीं, क्योंकि बहुत सारा घी हमारे पास पहले ही एक्स्ट्रा में रहता है। तो ये देखिए आधा किलो से ज़्यादा ही घी ये निकला था। तो इसमें ये हो गया था। ठंडा रखने के लिए मैंने थोड़ा सा ढक के रख दिया था और मैं लेट गई थी जाके, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी। और यहाँ पे मैंने कूलर चला रखा था, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कीनू को थोड़ा पीछे किया और सो गई। और ये चले गए थे ट्यूशन, उसके बाद ये आए चीज़ लेके, तो ये खा रहे थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।